रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। टेप्लिज़ुमाब के इंजेक्शन के बारे में जब से हमने न्यूज़ डाली है, जब से हमने वीडियो डाली है, तब से मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि इस तरह की जो इनोवेशंस हैं, जिसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं लोगों के जहन में, इसके बारे में भी आप डिस्कस कीजिए। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे भी, और डेफिनेटली बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि हम काम कर रहे हैं डायबिटीज़ की एजुकेशन पे, डायबिटीज़ की केयर पे, डायबिटीज़ की प्रिवेंशन पे, तो डेफिनेटली ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको मुख्तलिफ उन नई बातों के बारे में भी आगाह करें कि जो कि आप लोग अक्सर सोशल मीडियाज़ पे सुनते हैं, अक्सर आप लोग वेबसाइट पे सर्च करते हैं, अक्सर आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, तो आखिर उनकी रियलिटी क्या है और क्या ये चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो इसी मत में आपने टाइटल देख लिया है कि वंस अ वीक इंजेक्शन से वज़न कम होता है, शुगर कंट्रोल होती है। खुदारा यहाँ से मैं उन तमाम लोगों को इंगेज करना चाहूँगी जो सिर्फ टाइटल देख के इंजेक्शन की इंक्वायरी करने बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए, ताकि इसके प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात, इसकी कीमत, इसके लगाने के तरीके और किन लोगों को ये लगाया जाता है या किन लोगों में ये दवा इस्तेमाल होती है, इसके बारे में आप लोग जान सकें। तो जी हाँ, आज हम उस दवा के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल होती है, और इसको FDA, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी मेडिसिन जब इस्तेमाल के काबिल होती है और या उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं, तो उसकी अप्रूवल जो है वो FDA यानी कि जो ड्रग अथॉरिटी है पूरी दुनिया में, जब रिसर्चेस होती हैं किसी मेडिसिन पे, तो वो अप्रूव करती है कि ये चीज़ इस बीमारी के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो FDA ने अप्रूव किया है कि ना सिर्फ ये दवा शुगर को कंट्रोल कर रही है, बल्कि वज़न के कंट्रोल में भी रोल प्ले कर रही है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जान चुके हैं इस वीडियो के कैप्शन से कि हम बात कर रहे हैं ओज़ेम्पिक के बारे में। तो ओज़ेम्पिक के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपके जहन में भी ओज़ेम्पिक के हवाले से कोई सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर कोई सवाल रह जाए तो इस कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि ओज़ेम्पिक है क्या। ओज़ेम्पिक एक ट्रेड नेम है जिसका फॉर्मूला होता है सीमाग्लूटाइड। ठीक है, सीमाग्लूटाइड क्या है? सीमाग्लूटाइड जिस तरीके से शुगर के मरीज़ों में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, किसी को हम मेटफॉर्मिन देते हैं, किसी को हम ग्लिप्टिन्स देते हैं, किसी को हम ग्लिफ्लोजीन्स देते हैं, आप लोग जिसे डापा, एम्पा, गेट्रल, एमरल के नाम से जानते हैं। तो मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं जो शुगर के कंट्रोल में रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक दवा होती है GLP-1 एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? नेचुरली, यानी कि हर इंसान के जिस्म में, चाहे वो डायबिटिक है नहीं डायबिटिक, एक इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसा हार्मोन हमारी आंतों से बनता है। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक हार्मोन जो है जो आंतों से बनता है, और वो क्यों बनता है और कब रिलीज़ होता है? जब भी हम खाना खाते हैं तो ये आंतों से बनना शुरू होता है, निकलना शुरू होता है, और उसका काम क्या होता है कि वो जाके पेंक्रियाज यानी कि लबलबे को सिग्नल देता है कि इंसुलिन की ज़रूरत है, खाना आया है। ठीक है ना। तो आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में फीडबैक मैकेनिज़म्स रखे हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो जब ये GLP-1 रिलीज़ होता है इन रिस्पॉन्स टू फूड, तो वो इंसुलिन को जाके सिग्नल देता है और इंसुलिन रिलीज़ होती है, और इंसुलिन जो है हमारे जो हमने खाना खाया होता है उसमें से जितना भी जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करती है, उसकी प्रोटीन्स जितना है उसको एक अलग मेटाबॉलिज्म फेस में ले जाती है, लिपिड को स्टोरेज की तरफ लेके जाती है। तो ये तमाम इंसुलिन के काम होते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट में आपको पता है कि GLP-1 एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में दी जाती है, यानी कि जिसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस हुई होती है। तो वो GLP-1 के काम को बढ़ा दिया जाता है ताकि इंसुलिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करवाया जाए। ठीक है, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें चूँकि इंसुलिन काम करना बंद करता है, तो हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है पीछे से। जब वो पेंक्रियाज से ज़्यादा इंसुलिन निकालता है तो कुछ वो रिसेप्टर्स पे जाके उनकी एंट्री पॉसिबल होती है, ऑल्दो के रेजिस्टेंस है। ठीक है,
अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जो सीमाग्लूटाइड है, सीमाग्लूटाइड इस हार्मोन के एक्शन को जो कुदरती तौर पे प्रोड्यूस हो रहा है, या बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट में ये हार्मोन डेफिशिएंट भी हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन हम देते हैं, इससे उस हार्मोन का एक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेंक्रियाज मज़ीद इंसुलिन रिलीज़ करता है और इस तरीके से कुछ हद तक शुगर जो है वो कंट्रोल में आती है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया कि सीमाग्लूटाइड यानी कि जो ओज़ेम्पिक है, वैसे तो बहुत सारे सीमाग्लूटाइड के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, तो सीमाग्लूटाइड जो है वो जब लगाया जाता है, जब जिस्म में एंटर होता है, तो वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि GLP-1 काम करता है। ठीक है जी, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब सीमाग्लूटाइड वज़न में को कैसे कंट्रोल करता है और क्यों इसको वेट लॉस की मेडिकेशन के तौर पे अप्रूव किया गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको मैकेनिज़्म बताती हूँ, फिर बताऊँगी कि किन लोगों के अंदर जो है वो ये मेडिसिन दी जाती है फॉर वेट कंट्रोल या फॉर शुगर कंट्रोल। वेट लॉस में ये इस तरीके से काम करता है कि जब ये सीमाग्लूटाइड यानी कि ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन लगाया जाता है और जब वो ब्लड में एंटर होता है, तो उसका काम ये होता है कि हमने जो खाना खाया होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। यानी कि खाना जब मैदे में पहुंचता है तो मैदे से आंतों की तरफ जाने का जो सफ़र है उसको वो डिले कर देता है। बहुत गौर से सुनिएगा ये बात। इसकी वजह से हम जो खाना खाते हैं वो बहुत देर में जाके हज़म होता है। जब वो बहुत देर में जाके हज़म होता है तो मैं आम ज़बान में, जो हमारा एक देसी ज़बान है, उसमें ये कहूँगी कि एक भारीपन जो है वो मैदे में महसूस होता है, क्योंकि आपका खाना हज़म नहीं होता है। और ये मेडिसिन जब लगाई जाती है और खाना देर से हज़म होता है, जिसके नतीजे में जब दूसरा मील टाइम आता है तो खाना खाने की तलब ही नहीं होती, भूख जो है वो कम हो जाती है, फूड की कंजम्पशन कम हो जाती है। तो हमारे जो ब्रेन के सेंटर्स हैं उसमें भी ये हार्मोन जाके एक्ट करता है, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हमारा दिमाग हमारी भूख को कंट्रोल करता है, उस सेंटर्स को भी वो स्लो कर देते हैं ताकि हमें भूख का एहसास ना हो। तो ये इंजेक्शन लगाने से भूख कम लगती है, खाना कम खाया जाता है, तो इससे वज़न कंट्रोल में आ जाता है। तो शुगर भी कंट्रोल कर रहा है, वज़न भी कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज़ द वे कि वो जिस तरीके से कंट्रोल करता है। तो क्या ओज़ेम्पिक वज़न कम करने के लिए तमाम लोगों को दिया जाता है? नहीं। FDA ने ओज़ेम्पिक को अप्रूव किया है उन लोगों के लिए कि जिनका BMI 27 से ज़्यादा हो, यानी कि ओवरवेट कैटेगरी में हो, और उस ओवरवेट हो या ओबेसिटी हो, लेकिन साथ में कोई ना कोई वेट रिलेटेड डिसऑर्डर हो, यानी कि या तो डायबिटीज़ हो, या हाई ब्लड प्रेशर हो, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो। अगर इन तीनों में से कोई एक डिसऑर्डर विथ ओवरवेट एंड ओबेसिटी BMI के साथ है तो ये मेडिसिन इंडिकेट की जाती है। ठीक है। शुगर के पेशेंट्स में किन लोगों को इंडिकेट की जाती है? अगर फॉर एग्जांपल वज़न का मसला भी नहीं है तो क्या शुगर के पेशेंट्स को ये दी जाती है? तो शुगर के पेशेंट्स को सिर्फ उस सूरत में दी जाती है कि जब इनिशियल ट्रीटमेंट प्लान जो है वो काम ना करे। नंबर 2, लाइफस्टाइल प्रॉपर होने के बावजूद भी चीज़ें काम ना कर रही हों, तो फिर ये इंजेक्टेबल जो ओज़ेम्पिक का है वो इंडिकेशन में आ जाता है। लेकिन ओज़ेम्पिक लेने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लाइफस्टाइल या इन चीज़ों से आपकी जान छूट गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओज़ेम्पिक के लेने के साथ साथ आपने अपनी डाइट भी वैसे ही कंट्रोल रखनी है जैसे कि हम आपको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा आपने अपनी एक्सरसाइज पैटर्न को भी वैसे ही इम्प्रूव रखना है। इसके अलावा वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट होने के साथ साथ फुल फ्लैश कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो चुकी हैं या कार्डियोवैस्कुलर के रिस्क पे हैं, तो उनके लिए भी ओज़ेम्पिक का रोल अच्छा होता है। ओवरऑल ओज़ेम्पिक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ओज़ेम्पिक शुगर कंट्रोल कर रही है, ओज़ेम्पिक वेट कंट्रोल करती है, ओज़ेम्पिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और उसके रिस्क को कम करती है। इसके अलावा ओज़ेम्पिक जो है वो वेस्ट सरकमफ्रेंस, क्योंकि आपको पता है कि जो ओबेसिटी है वो सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी
पे फैट डिस्ट्रीब्यूशन हुई हो। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होती है वो वेस्ट सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि टमी पे आपकी जो ओबेसिटी है यानी कि पेट के गिर्द चर्बी ज़्यादा होती है, तो उसको भी ये GLP-1 एगोनिस्ट यानी कि ओजेम्पिक यानी कि सीमाग्लूटाइड कंट्रोल में लेके आ जाती है। को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ओजेम्पिक बिल्कुल इंसुलिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जिल्द में लगने वाला ये इंजेक्शन है जो कि पेट पे, आर्म पे या थाइस पे लगाया जाता है। इसको पट्ठों या शरियानों के ज़रिए नहीं लगाया जाता है। ये हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता है, ठीक है, हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता है और मैक्सिमम टाइम 68 वीक है, लेकिन एवरीबडी इज़ इंडिविजुअलाइज्ड, तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर कोई भी मैनेजमेंट प्लान नहीं करेंगे। और डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको वेलकम करता है, जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी मैनेजमेंट ना सिर्फ शुरू करेगा बल्कि आपको अपने साथ ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग पे भी रखेगा। क्या ओजेम्पिक भी इंसुलिन की तरह उसकी जगह बदलनी चाहिए या सेम साइट पे हमेशा लगाना चाहिए? तो बिल्कुल इंसुलिन की तरह इसकी भी रोटेशन ऑफ द साइट रिकमेंडेड है। एक ही जगह पे जब बार बार इंजेक्शन लगता रहेगा तो स्किन में हाइपरट्रॉफी होगी, स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, स्किन पे लिपिड डिपॉजिशन हो जाएगी, जो कि आगे आपको तकलीफ़ का बाइस भी बनेगी। ओजेम्पिक को पेन प्री फिल्ड पैन्स आते हैं, वो पैन के थ्रू ही ओजेम्पिक लगाया जाता है। ओजेम्पिक हफ्ते में किसी भी दिन लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल हफ्ते में किसी भी दिन लगाया जा सकता है और मेक श्योर कि वो एक ही दिन हर हफ्ते हो, यानी कि अगर आप पीर का दिन चूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि एवरी मंडे आपने ये लगा लेना है। क्या इसका मील के साथ कोई लिंक है? तो इसका मील के साथ कोई लिंक नहीं है। चाहे आपने खाना खाया हो चाहे आपने खाना ना खाया हो, आप ओजेम्पिक को अपने टाइम पे लगा सकते हैं। किन लोगों में ओजेम्पिक इंडिकेटेड नहीं होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? उन तमाम लोगों में कि जिनकी फैमिली में थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है या एक एंडोक्राइन डिजीज़ अगर किसी को होगी तो उनको पता होगा। एक रेयर डिसऑर्डर है मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, MEN के नाम से जाना जाता है। अगर फैमिली में ये हिस्ट्री मौजूद है तो यू आर नॉट अ सुइटेबल कैंडिडेट फॉर ओजेम्पिक। इसके अलावा प्रेगनेंसी में नहीं लगाया जाता, लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं लगाया जाता, वो तमाम डायबिटिक पेशेंट जिनकी आँखें शुगर की वजह से मुतासर हो चुकी हैं उनको ये ओजेम्पिक का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, यानी कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी अगर है तो नहीं लगाया जाता। इसके अलावा किडनी में अगर कोई चेंजेस डायबिटीज़ की वजह से आई हैं तो उसमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा पेंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लामेशन है क्योंकि उसने GLP का काम करके पेंक्रियाज को इंसुलिन रिलीज़ करवानी है, तो अगर पेंक्रियाटाइटिस है, पेंक्रियाज इन्फ्लेम्ड है, तो ऐसी सूरत हाल में भी ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। अगर ओजेम्पिक प्रेगनेंसी से पहले कोई रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल है और अगर वो ओजेम्पिक इस्तेमाल कर रही हैं तो वेट लॉस के लिए और डायबिटीज़ भी है, तो ऐसी सूरत हाल में कंसीव करने से 2 महीने पहले इट शुड बी स्टॉप्ड। इफ़ेक्ट क्या होते हैं ओजेम्पिक के? ओजेम्पिक के साइड इफ़ेक्ट उसके बिल्कुल जैसा वो काम करती है वैसे ही साइड इफ़ेक्ट है कि चूँकि वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग यानी कि स्टमक से खाने की जो ट्रांसफ़र है टुवर्ड्स इंटेस्टाइन उसको डिले करती है, उसकी वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन यानी कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, बाज़ औक़ात वर्स्ट भी हो जाते हैं इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा ये किडनीज़ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है, किडनी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, इसीलिए अगर वो लोग जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं उनमें ओजेम्पिक नहीं दी जाती है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं इनिशियली बहुत ज़्यादा फील होते हैं, वक्त के साथ साथ ये इम्प्रूव भी हो जाते हैं। जो पेशेंट ओजेम्पिक लगाए उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली बात, अपना पेन किसी से शेयर नहीं करना है। नंबर 2, ओजेम्पिक के इस्तेमाल को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। किसी फार्मेसी, किसी भी नॉन मेडिकल पर्सन से रिलेट होकर आपने ये इंजेक्शन खुद से ख़रीद के नहीं स्टार्ट करना है। मेक श्योर कि अपनी लाइफस्टाइल को ओजेम्पिक के साथ
वही मेंटेन रखा जाए जैसे कि एक डायबिटिक पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं। ओज़ेम्पिक के साथ दूसरा कोई भी इलाज अगर आप करवा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, उसको स्टॉप करें। ना कोई होम्यो का इलाज होगा, ना कोई हर्बल सप्लीमेंट्स लेंगे। इवन जितनी भी मल्टीवाइटामिन्स हैं या कोई और प्रॉब्लम के लिए आप कोई मेडिकेशन लेते हैं तो अपने डॉक्टर से उसका जिक्र ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो उसके साथ काउंटर एक्ट कर जाती हैं और फिर तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। इसके साथ अल्कोहल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो अगर जो अल्कोहलिक्स हैं उनके लिए है कि ओज़ेम्पिक के साथ आपने अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना है। अब लास्ट बात करते हैं कि ओज़ेम्पिक पाकिस्तान में इस वक्त कितने का इंजेक्शन मिलता है। तो एक इंजेक्शन का जो पैक आता है उसके डिफरेंट डोजेस होते हैं। अगर आप 1 मिलीग्राम का इंजेक्शन लेते हैं तो तकरीबन 20,000 का ये इंजेक्शन मिलता है, जो कि पूरा महीना चलता है, क्योंकि उसमें 4 डोजेस होते हैं अगर आपको 0.25 से स्टार्ट किया गया है। लेकिन एवरीबडी इज़ इंडिविजुअलाइज, लेकिन आइडियली एक जनरल आइडिया है कि 19,500 तकरीबन 20,000 का एक इंजेक्शन पड़ता है, जो कि पूरा महीना यानी कि मंथ की जो कॉस्ट है वो 20,000 है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम उसका 68 वीक्स, लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड है। आपकी अपनी बॉडी, आपके रिएक्शंस, आपकी बॉडी के रिएक्शंस को देखते हैं। ओवरऑल ओज़ेम्पिक जो है वो उसी सूरत इंडिकेटेड है जब आपका डॉक्टर उससे एडवाइस करे और आप अपनी तमाम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर चुके हों, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा हो। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपकी शुगर्स मैनेज नहीं हो रहे हैं, तब आप एक आइडियल कैंडिडेट बनते हैं ओज़ेम्पिक के। तो उम्मीद है कि आज ओज़ेम्पिक से रिलेटेड तमाम क्वेरीज़ का जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा। स्टिल आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो प्लीज़ आप इसका सवाल पूछिए, हमें कमेंट कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें इनबॉक्स कीजिए। वी आर ऑलवेज़ रेडी टू रिस्पॉन्ड यू बैक और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। आगे भी हम बहुत सारी डायबिटीज़ की न्यू इनोवेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसे ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।